और आप देख रहे हैं आर पार। संसद के उच्च सदन में जिस निम्न स्तर की घटना सामने आई है उससे पूरा देश आज हैरान है। आज मैं पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष के कुछ सांसद ये तय कर चुके हैं कि संसद की गरिमा को तार तार करना है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि सदन के भीतर महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की गई, उसे खींचा गया। सफेद साड़ी में जो महिला है वो महिला मार्शल है। आरोप है कि कांग्रेस की 2 महिला सांसदों ने महिला मार्शल के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की करी, उसे खींचा हाथ से। यह घटना बुधवार की है। जिन सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप लगा है उनमें कांग्रेस की छाया वर्मा का नाम भी शामिल है। और आज खुद छाया वर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का आरोप है कि संसद के भीतर सांसदों की पिटाई करवाई गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने साझा मार्च किया जिसमें करीब 1 दर्जन विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मार्च के बाद विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो जवाब देने के लिए सरकार के एक साथ 8 केंद्रीय मंत्री सामने आए। पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, वी मुरलीधरन और अर्जुन राम मेघवाल। चुन चुनकर इन 8 मंत्रियों ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष ने पूरे सदन की मान मर्यादा को चोट पहुंचाने का काम किया है। चेयरमैन की गरिमा पर वार किया गया है। सवाल है कि क्या सियासी विरोध के नाम पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर हमला होगा? आज इसी पर होगी हमारी चर्चा, क्योंकि यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या माननीयों ने वाकई मर्यादा तोड़ी है? और व्यूअर्स, मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें, क्योंकि सदन में मर्यादा सबसे बड़ी होती है। क्या उस मर्यादा को तार तार किया गया? मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सरकार के नेता पीयूष गोयल इस समय जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, आपका स्वागत है। लेकिन आज स्वागत करने का दिन नहीं है, क्योंकि जो हश्र हुआ है सदन के अंदर, उसकी तस्वीरें जब बाहर आई हैं तो देश स्तब्ध है। जिस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिली है, एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी का, एक दौर था लाल बहादुर शास्त्री का, लेकिन एक ये दौर भी है जब हमने परिस्थितियों को ऐसा देखा है। बहुत ही दर्दनाक और दुख की बात है कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से 19 जुलाई से लेके लगातार संसद को चलने नहीं देना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों का इंट्रोडक्शन करना चाहें, चाहे बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लेने की बात हो, जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में, हमारे एमएसएमई सेक्टर के संबंध में, बैंक डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए मिले 90 दिन के अंदर अगर कोई बैंक में तकलीफ हो उसको पास करने में, अलग अलग महत्वपूर्ण काम में बाधाएं डालने का जो विपक्ष की एक मंशा दिखाती है, जो विपक्ष का जो सोच है, वो जनता से जुड़े हुए विषयों में कोई रुचि नहीं है। किसानों की समस्याओं के बारे में जब और उसके समाधान के लिए चर्चा की बात आई तो उसमें आपने देखा कैसे विपक्ष आपस में लड़ने लग गया। एक टेबल पे चढ़ के नाचा, दूसरे ने कहा कि अरे तो टेबल चढ़ गया, पंजाब चुनाव में नुकसान होगा, मैं टेबल चढ़ के रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकूंगा। और वो अगर रूल बुक इतनी मोटी चेयर या सेक्रेटरी जनरल को लग जाती, फॉर्चुनेटली तब तक हाउस एडजर्न हो गया था, पर सेक्रेटरी जनरल तो बैठे थे, तो लग जाती तो इतनी बुरी तरीके से घायल होते कि पूछो मत। नहीं, घायल मुझे लगता है, घायल तो जो व्यवहार देखा लोगों ने, जिस वजन को मैं देख रहा हूं, अगर वो वजन गिर जाता तो बचते नहीं बचते, उसके ऊपर भी एक संदेह हो जाता। और सब कोविड प्रोटोकॉल तोड़ के मार्शल्स के साथ जो सलूक किया गया, और लेडी मार्शल बेचारी छोटी सी बिटिया को 2 महिला सांसद, और आप तो उनको अपने चैनल पे बुला के लेजिटिमाइज कर रहे हो और वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। सांसद, सच्चाई सामने है। ये तो हमारा वीडियो तो नहीं है, वीडियो करने का काम भी यही करते रहते हैं, इन्हीं के लोग वीडियो बनाते रहते हैं। पहले कंप्लेन करते थे कि राज्यसभा टीवी
हमारी ये हरकतें दिखाता नहीं। आपने सुना होगा हाउस में कंप्लेन किया है चेयरमैन को कि राज्यसभा टीवी हमारा प्रदर्शन, हमारे प्लेकार्ड, हम कागज फाड़ रहे हैं, हम मंत्री से कागज छीन रहे हैं, उनका स्टेटमेंट छीन रहे हैं। ये सब जो इनका व्यवहार है वो तो चाहते हैं, सीना तोड़ के चाहते हैं कि देश देखे। अब मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मेहनत करके हम सब संसद सदस्य बनते हैं, देश की सेवा करने आते हैं या इस प्रकार का हुलिगनिज्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस में विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने तो चिट्ठी लिखी है वेंकैया नायडू को, बाहर से लोग बुलाए गए थे। राहुल गांधी तो बहुत सारा क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसदों की मार कुटाई हुई है और पीटा गया है सांसदों को। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। Amish ji, the truth has wings. Lies don't have legs to stand on. दुर्भाग्य से राहुल गांधी क्या बोलते हैं मुझे लगता है उनको खुद को समझ नहीं आता, और झूठ बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इस देश ने गत कई वर्षों में उनके बहुत सारे झूठ पकड़ लिए। आज जितनी बातें बोली वो सब झूठी निकली। आखिर ये वीडियो आने से, और हमने तो ये वीडियो पहले आप लोगों के चैनल पे ही देखा, सब चैनल्स जब दिखाने लगी तो हमें भी ध्यान आया। हम तो वहां खड़े हुए देख रहे थे, हम कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो सत्य ही सामने आ गया। और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि जब ये पकड़े गए, जब इनको ध्यान में आया कि इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई जायज है, तो वो विषय से डिविएट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने मिसकॉन्डक्ट से डिफ्लेक्ट करने के लिए शायद ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठा प्रचार करने लग गए, किसी तरीके से अपना बचाव करने के लिए, एक्शन से बचने के लिए। अब तो जो ये वीडियो में दिख रहा है, दोनों कांग्रेस की महिला सांसद हैं जो आप दिखा रहे हैं। दोनों कांग्रेस की महिला सांसदों ने जो दुर्व्यवहार किया है, एक पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिशियल का तो गला नोचने की कोशिश की। वो तो क्या, उनका तो कहना था कि मेरे से सांस नहीं लिया गया, स्ट्रैंगुलेट किया मुझे। अब ऐसी सब वारदातें देश ने देखी है, क्या इस विपक्ष के ऊपर डराने वाली है? ये आस्था रह जाएगी? क्या इस विपक्ष की बात पे आप लोग, जिस तरह से वो महिला, मैं तो विजुअल को देख रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं किस तरह से महिला मार्शल को खींचा गया, आप उनकी बाजू से वहां पर बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खड़े हैं जिसपे अधिकांश पुरुष हैं। किस तरीके से खींचा गया वो तरीका सही नहीं था। इसको देखकर देश का कोई व्यक्ति इस पे हामी नहीं भर सकता पीयूष जी। लेकिन आप राज्यसभा में सदन के नेता हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं होनी चाहिए इन पर? अमीश जी, सबसे पहली बात तो इस देश में कानून है कि किधर भी, चाहे मेंबर अपनी प्रिविलेज भी सोचे, पर किधर भी सुरक्षा कर्मी के ऊपर हाथ लगाना इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और मेरे ख्याल से हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको आज एक शिष्टमंडल ने जाके अनुरोध किया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी पूरी जांच की जाए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा। सब फुटेज तो होगा ही हाउस के अंदर, सब फुटेज देखा जाए। और मैं तो चाहता हूं 10 तारीख का भी फुटेज देखें, 11 का भी देखें। 4 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें 6 मेंबर्स सस्पेंड हुए, उस दिन उन्होंने कांच तोड़ के एक सुरक्षा कर्मी के गले में कांच लग गया, उससे रिटन कंप्लेंट दी है। और आखिर ये सुरक्षा कर्मी कोई हमारे नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का स्टाफ है। शायद अधिकांश तो अपॉइंट हुए होंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये किसी के नहीं होते, तो अपना नौकरी करते हैं, काम करते हैं। एमपीज को भी सुरक्षा देते हैं, टेबल को भी, चेयर को भी, ये इनका काम है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और माननीय सांसद का आप 10 तारीख का चित्र दिखा रहे हैं, वो तो कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं मैं 100 बार ऐसा और ऐसा काम करूंगा। प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि तो मैं 100 बार ऐसा करूंगा। द कांग्रेस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टोटल बैंक्रप्सी। उनकी आइडियोलॉजी आज देश ने देख ली है, उनकी सोच आज देश के सामने है, और मैं समझता हूं पूरा देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, राज्यसभा के सांसद हैं, आपके मित्र भी होंगे, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा ये देश की संसद नहीं है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम खड़े हैं, इतने मार्शल आ गए।
और अचानक कितने मार्शल बुला लिए गए, कुछ बाहर से लोग आए थे। अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और एक बार नहीं लगातार करते हैं और टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं, टेबल पे नाचते हैं, टेबल की बुक्स उठा देते हैं, फाड़ देते हैं, चेयर पे फेंकते हैं, तो क्या टेबल के स्टाफ का, चेयरमैन का, बाकी सांसदों की सुरक्षा की चिंता करना चेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और माननीय संजय राउत जी को तो खुद को हम देख रहे थे, पहले ढकेला और फिर एक वरिष्ठ कांग्रेस के सांसद ने उनको खींचा, पीछे लिया। वो उनकी कंपटीशन चल रही थी कि कौन ज्यादा तीव्र होता है, कौन आगे रहेगा, किसको पीछे डाला जाए। तो संजय राउत जी ने तो अपने अंदर देखना चाहिए, शुड इंट्रोस्पेक्ट। इस बारी तो हमने तो सदन कोई में नहीं था, हमारे तो सब सांसद शांति से बैठे थे। संजय राउत जी को पहले ढकेला किसने इस भीड़ में और किसने उनको खींचा, मार्शल आने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंतर्ग्रहण में देखना चाहिए। पीयूष जी, क्योंकि आप राज्यसभा में मुझे लगता है कि पिछले 3 टर्म से हैं, आप विपक्ष में भी रहे, जब आप राज्यसभा में थे तब विपक्ष के नेता अरुण जेटली होते थे राज्यसभा के अंदर। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई थी, क्योंकि हमने तेलंगाना का बिल भी पास होते हुए देखा, हमने कभी ऐसी परिस्थितियां देखी सदन के अंदर? क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बारी सदन में सीटी भी बजी है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने सीटी भी बजाई है, ताता थैया भी हो गया है, यानी टेबल के ऊपर चढ़ के ये लोग डांस कर रहे थे या फिर चिल्ला रहे थे, फाइलें फेंक रहे थे, खींचम खाची भी हो गई है, क्या ऐसा हालात आपने देखे हैं? ये अनप्रेसिडेंटेड है अमीश जी, इतना बुरा व्यवहार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, सांसद के नाते तो कभी नहीं देखा। वास्तव में तो कोई और जगह, कोई और मीटिंग जहां पे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग मिलते हैं, चाहे कितना भी एक दूसरे के खिलाफ उनके विचारधाराएं क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार का भद्दा व्यवहार, इस प्रकार की मारकाट, इस प्रकार से पुलिस कर्मी या सिक्योरिटी कर्मियों के ऊपर हमला करना, इस प्रकार से झूठ बोलना सदन में और सदन के बाहर, ये तो शायद पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और मेरे हिसाब से कुछ लोग भ्रमित किए जा रहे हैं झूठों के आधार पर, जिन्होंने ये सब चीजों की पूरी छानबीन करनी चाहिए, देखनी चाहिए और फिर माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन पीयूष जी, मेरा देखिए, मेरा अगला सवाल होगा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार पर बड़ी होती है, ऐसा हुआ क्यों? कारण क्या था? हालात इतने खराब क्यों? अमीश जी मुझे लगता है ये इनकी सोची समझी रणनीति जी, सदन शुरू होने के पहले से इन्होंने अपनी मंशा दिखा दी थी। लगभग पहले दूसरे दिन के बयान है, आपने भी देखे होंगे, जिसमें कहा हमें एक वॉश आउट चाहिए पूरा सेशन। एक मंशा थी कि किसी भी तरीके सदन नहीं चलने देना। पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने 3 मांगे रखी कि किसानों के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था और महंगाई के ऊपर, और तीसरा कोविड पे चर्चा होनी चाहिए। तीनों को माननीय स्पीकर और चेयरमैन तैयार थे मानने के लिए। उन्होंने हमको भी चिट्ठी लिख के बताया कि आप बताइए कब ये चर्चा करनी। चर्चा का विषय उनको सभी जो जितने नोटिसेस होते हैं, सब नोटिसेस को देख के उनको विषय को एक जनरल विषय बनाना होता है। उसके हिसाब से कोविड पे चर्चा हुई, उसी के हिसाब से किसानों पे चर्चा हो रही थी 10 तारीख को, जब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और किसानों की चर्चा का आपने नाम बदल दिया। वो कहते हैं किसानों की चर्चा का आपने नाम बदल दिया, बिल वो इंट्रोड्यूस कर दिया जो बिजनेस एडवाइजरी में ही नहीं था, ये आरोप है उनका। पहली बात तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी बिल्स के लिए समय एलोकेटेड था, ऐसा कोई भी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए समय नहीं था। दूसरी बात, ये जो इनकी सबकी एक कहने का ढंग है कि हमने तो कहा था कि बिल आज नहीं लिए जाएंगे, हमने ऑफर किया, प्रहलाद जी और मैंने दोनों ने, आज नहीं तो कल करेंगे, पर आप एश्योर करिए, आप प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, पर इस प्रकार का हुड़दंग बिहेवियर, वायलेंस मत करना। तो हमें जवाब दिया गया प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, तृणमूल नेताओं, अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा कि जो 10 तारीख की स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति इस बिल में की जाएगी, चाहे आप आज करो चाहे कल करो।
तो पहले तो कई कांग्रेस अब कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा भाई लोकसभा तो एडजर्न हो गई है, साइनेडाई, आप ये भी आज ही करके हमको भी छुट्टी दो, हमें भी जाना है। फिर कांग्रेस ने कोशिश की सबका सहमति बनाने की और ये कहा कि नहीं आज नहीं कल लेना। हमने कहा भाई एश्योर करिए कि कल दिक्कत नहीं होगी। बोलते नहीं वो हम एश्योर नहीं करेंगे, कल इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन अब हम थक गए कल करना। जैसे कल और ज्यादा तैयार होके आएंगे और ज्यादा झगड़ा करने के मूड में आएंगे। अब इस प्रकार का व्यवहार देखते हुए क्या आपको लगता है क्योंकि हाउस में थे जी उन्होंने तय किया कि पीयूष जी, एक आरोप है कि विपक्ष का जो एक बड़ा आरोप है, जो राहुल गांधी भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ना सदन में आए हैं ना गृह मंत्री सदन में आए हैं, यानी वो पार्लियामेंट में तो थे लेकिन सदन में नहीं आए हैं। ये आरोप है विपक्ष का। अमित जी, जो भद्दा व्यवहार उनके सदस्यों ने किया कांग्रेस के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों में जब वो आए थे अपने लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करने, उसमें भी इतना व्यवधान किया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया। उस भद्दे व्यवहार के बाद इनके ये वायलेंट अप्रोच जो आपने टीवी पे दिखाया, इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप बताइए कि क्या वो प्रधानमंत्री की भी गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा क्या? और देश के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो बदनामी इन्होंने की है कांग्रेस और उनके अन्य विपक्षी दलों ने, उनके नेताओं ने, उनके मित्रों ने, मैं समझता हूं उससे पूरे देश का एक प्रकार से शर्मिंदगी हुई है, पूरे विश्व में हमारी शर्मिंदगी हुई है। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे आके इनको और मौका देते वायलेंट होने का और इंसल्ट करने का। पीयूष जी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है सोमवार तक की सहमति बन गई थी, तो फिर क्या हुआ? आप लोग भी तैयार थे सोमवार तक एक्सटेंड करने के लिए, फिर क्यों अचानक क्या हुआ? नहीं, हम तो कह रहे थे आज करो, कल करो, फ्राइडे 5 बजे करो, सोमवार मंगलवार जब चाहिए करो, लेकिन ये श्योर तो करो कि फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस नहीं करेंगे, 10 तारीख की घटनाएं नहीं रिपीट करोगे। जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं हम 10 से भी ज्यादा और उग्रवाद करेंगे हाउस के अंदर, तो यानी धमकी थी ये 10 से भी ज्यादा, 10 तारीख से ज्यादा यहां पर हंगामा होगा, ये धमकी थी एक तरह से। एग्जैक्टली सीधा प्रहलाद जी और मुझे दोनों को धमकी दी गई है कि 10 से ज्यादा उग्रवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जॉइंट ऑपोजिशन जो है उसने कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी? हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं, लगातार निरंतर जनता की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्पष्ट सबको सलाह दी है कि हमने विचलित नहीं होना है इन सब कांग्रेस और बाकी विपक्ष के तौर तरीकों से। वो इकट्ठे आए, अलग आए, जैसे आए, फैसला जनता के दरबार में होगा। जनता ने उन्हें 2014 में एक फैसला सुनाया, 19 में सुनाया, आगे भी सुनाते रहेंगे। और इस प्रकार के व्यवहार से मेरा विश्वास है इस देश का युवा युवती, इस देश का सामान्य नागरिक, इस देश का बड़ा समझा हुआ सुलझा हुआ हर एक नागरिक घृणा करेगा इस प्रकार के व्यवहार से जो संसद में इन्होंने प्रदर्शन किया है, और इनको और ज्यादा सबक सिखाएगा इस भद्दे व्यवहार के लिए। डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड बाय द ऑपोजिशन। ये बड़ा बयान आप दे रहे हैं, डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड बाय द ऑपोजिशन। ये डेमोक्रेसी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है और हमारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है, और वो झूठ कितना बोल दे। जैसा मैंने कहा, झूठ को कोई पाउंड नहीं होता है, सिर पैर नहीं होता है, सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। गांधी जी ये बता के गए थे जी। मुझे लगता है गांधी जी की सलाह सच करने पे तुली हुई है आज की कांग्रेस और आज के कांग्रेस के नेता। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस एक और आरोप आप पर लगा रही है, यानी सरकार पे आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स को सरकार के इशारे पे ब्लॉक कर दिया गया है। आमिर जी, इनके एक के बाद एक झूठ पे आप कहां प्रभावित हो रहे हैं?
अब वो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ। अब सच्चाई सामने आ गई, वही सांसद ने क्या व्यवहार किया महिला मार्शल के साथ। पहले कहा कि पुरुष मार्शल ने महिलाओं पे अटैक किया, अब आपने देख लिया कि पुलिस ये पुरुष मार्शल के ऊपर गला पकड़ के घोटने की कोशिश की गई और बड़े बड़े वरिष्ठ सांसदों द्वारा उत्साह उनको और उत्तेजित किया जा रहा था। तो मैं समझता हूं कांग्रेस की किसी बात पे अब देश की भी आस्था उठ गई है, देश का भी विश्वास उठ गया है और विपक्षी नेता झूठ के अलावा आपको कुछ नहीं परोसेंगे। अब इनके झूठ को सुनना है या देश की विकास और प्रगति में सबको मिलकर काम करना है, ये फैसला जनता कर चुकी है पहले भी, आगे और करेगी। जनता को पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जनता को पूरा विश्वास है कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, देश सुरक्षित है उनके निर्णायक फैसलों में और देश का भविष्य सुरक्षित है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई काफी अचंभित करती हैं, काफी परेशान करती हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, मैं उनसे सीधा सवाल पूछ सकता हूं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है इस समय? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता। अभय दुबे, आपको मेरी आवाज मिल रही है इस समय? जी 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 मिल रही है। अबे जी, एक महिला मार्शल को के साथ खींचम खाची करना, जो तस्वीर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली आई है, जिसमें छाया वर्मा और कांग्रेस की एक और सांसद और कुछ पुरुष सांसद शामिल थे, क्या कहना चाहते हैं आप? तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती अभय जी। देखिए, मैंने अभी मैंने पीयूष गोयल को भी सुना। मैं एक लाइन उनके लिए कहना चाहता हूं, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। आप एतबार ना करते तो क्या करते? पीयूष गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान खोलकर सुन ले। हमारी आदिवासी राज्यसभा की सांसद फूलो देवी नेताम को हाथ तोड़ दिया है आप लोगों ने, और वो जो छाया वर्मा बचाने को आई उनको पैरों के तले रोन दिया। ये पर ये तस्वीरों में तो अरे महिला मार्शल को खींचा गया है, सफेद साड़ी में महिला मार्शल है जिसको खींचा गया, जिसको घसीटा गया है। क्यों करा ये? प्रताप सिंह बाजवा ने सदन में सदन की टेबल के ऊपर खड़ा होके, वहां पर उन्होंने टेबल के ऊपर वो खड़े हो गए और वो आम आदमी पार्टी को फॉलो करे गए थे। ये तस्वीरें अभय दुबे झूठ नहीं बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ कह रही हैं। ये क्या हुआ है सदन के अंदर? क्या ये सलीका है सदन का? क्या ये सलीका है पार्लियामेंट का? आप मुझे ये बताइए। देखिए, मेज पर चढ़कर आपको आदिवासी सांसद दिख रही है, लेकिन आदिवासी मंत्री जो बने उनको इंट्रोड्यूस वहां पर नहीं हो रही है, वो नहीं दिखे आपको? आप बोल लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, ये तस्वीरें बोल रही है अभय दुबे, और आज अभय दुबे ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। कांग्रेस ने जो करा है सदन के अंदर, देश सुनेगा, देश सुन रहा है, देश देख रहा है, जवाब देना पड़ेगा। ये अमर्यादित बिहेवियर क्यों हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बोलिए, जितने जोर से चिल्ला सकते चिल्लाइए। हमारी आवाज दबा दीजिए, मत बोलने दीजिए। हमारी आवाज सरकार भी दबा रही है, आप भी दबाइए, कोशिश कर लीजिए। भाजपा का प्रवक्ता, आप तो कहते गुलाम नबी आजाद भाजपा का है, आप क्या कहते कपिल सिब्बल भाजपा का है, आपको तो अपने नेता भाजपा के दिखते हैं, आप किसे क्या कोई बात करेगा? लेकिन देखिए, बताइए, ये सदन में जो कुछ हुआ है अभय दुबे, ये शर्मिंदा करने वाला है अभय दुबे। देश जानना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं आप? सफाई क्या है? महिला मार्शल को क्यों खींचा? महिला मार्शल को क्यों खींचा? जवाब दीजिए। रोज देखिए, अमीश देवगन जी, वही फुटेज आप तक पहुंचाए गए हैं जिस पर सरकार को सहूलियत हो। वो मैंने आपको प्रामाणिक रूप से एक बात बताई। मुझे बताइए, किसी सांसद का काले कानून मेज पर लहराना इतना घातक नहीं है जितना सत्ता का पूंजीपतियों की गोद में बैठकर कृषि के क्रूर काले कानून बनाना। एक पीयूष गोयल जी ने आरोप लगाया कि यह छटपटा इसलिए रहे कि मोदी जी ने सत्ता छीन ली। नहीं गोयल साहब, मोदी जी ने सत्ता नहीं हमसे छीनी। मोदी सरकार ने इस देश के
75 करोड़ किसानों की आजीविका छीनकर पूंजीपतियों के झोली में डाल दी, वो सवाल है। इस देश के 12-15 करोड़ युवाओं की रोजगार के अवसर छीनकर समाप्त कर दिए, वो सरोकार है। इस देश के नागरिकों से जीने का अधिकार छीनकर तिल तिल कर मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, वो बात है। इस देश की संप्रभुता पर पेगासिस जैसे घातक हथियार से हमला किया, वो प्रश्न है। पीयूष गोयल साहब, आपके पार्लियामेंट्री कमेटी की मैं एक रिपोर्ट बताता हूं जिस पर आप जो इतना नाज करते हैं उसकी पोल खुल जाएगी। ओनली 12% ऑफ गवर्नमेंट्स legal proposal have been sent to committees for scrutiny in current Lok Sabha. This number was 27% in 16th Lok Sabha. और हमारे समय में वो बताते हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए 70% कानून जाया जी करते जी थे। जी आप बताइए, आप ओबीसी बिल पर क्यों आप इस बार ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब आपने कई सारे आरोप लगाए। गौरव भाटिया जवाब। मेरे साथ छाया वर्मा और प्रताप सिंह बाजवा भी जोड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन गौरव भाटिया जवाब अभय जी की बात का। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो हमारी संसदीय परंपरा को तार तार कर रहे हैं। और बाजवा जी से जब पूछा गया कि बाजवा जी आपने ये बुक उठा के हथियार की तरह शेर की तरफ फेंकी, क्या आपको कोई पश्चाताप है? जो उनका उत्तर था अमीर जी, वो उसी लहजे में था जो यहाँ के प्रवक्ता कांग्रेस के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 100 बार होता तो मैं 100 बार करता। मतलब क्या? कोई पश्चाताप नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, जो किया ठीक किया। अराजकता की मूर्ति है ये कांग्रेस के जितने सांसद हैं। और ये किसके इशारे पे है? ये सोनिया गांधी अध्यक्षा के इशारे पे है। मैं आज एक बड़ा सवाल आपके चैनल पे उठाता हूं। ये कांग्रेस के क्या कोई अलग संविधान में लिखा है कि अगर एक महिला मार्शल है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, उसकी अस्मिता नहीं है, लेकिन अगर राजघराने की सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी है तो उनकी अस्मिता बरकरार रहनी चाहिए। अमित जी, आप सोचिए, हमारे वैचारिक मतभेद है कांग्रेस से। ये लूटते थे देश को, इनकी लूट को खत्म किया। बहुत सी चीजें गलत इन्होंने करी। अबे दुबे, राहुल गांधी जी बैठे हैं। जी अबे दुबे, महिला मार्शल के साथ खींचम काची क्यों की थी? ये एक 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। आपने मेरे पे तो बड़े सारे आरोप लगा दिए कि आप बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो देश की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो बड़ी बहुत मर्यादित ढंग से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप महिला मार्शल को जो खींचा गया, गौरव जी इंतजार करिए, गौरव जी 1 सेकंड इंतजार करिए आप। नहीं, इंतजार मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा। मेरी बात पूरी हो जाए। मंत्री, कौन सा तरीका? आधी 8 मंत्री, 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। अरे फिर गुंडागिरी नहीं, दादागिरी मत करिए। सुनिए ना, 8 मंत्री 48 मिनट की प्रेस। चलिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मेरे साथ अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं इस समय, केंद्रीय मंत्री। मैं अनुराग ठाकुर का रुख कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा गौरव जी आपके पास और अभय जी आपके पास। मैं अनुराग ठाकुर का रुख करता हूं। अनुराग ठाकुर हमारे साथ इस समय खेल मंत्री भी हैं और आईएनबी मिनिस्टर भी हैं। उनका अभिनंदन है। अनुराग जी, हालांकि अभिनंदन करने का दिन नहीं है ये, सदन में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। आखिरकार हालात ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ही जब ये थी कि सत्र को चलने नहीं देना है, वॉश आउट करना है, सड़क पर भी अराजकता करनी है और सदन के अंदर भी अराजकता लानी है, तो आप उसमें क्या कर सकते थे? सरकार ने जब पेगासस पर सुओ मोटो स्टेटमेंट मंत्री ने देनी चाहिए तो उनके हाथ से उनके बयान को लेकर फाड़ दिया गया, चेयर के ऊपर फेंक दिया गया। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवाना चाहते थे नए मंत्रियों का, वो परिचय नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को कहा कि राज्यसभा में अपर हाउस है, वरिष्ठ सांसद हैं, इनकी डिबेट जाके सुनो, तो वहां पर जो हंगामा किया, सुनना तो दूर, नए मंत्रियों को, सांसदों को लगा कि ये शिष्टाचार, ये हालात यहाँ पे, हाथापाई, हल्ला बोल, हड़कम, हंगामा, ये करने का काम किया गया। और क्यों हुआ? आप मंत्री को स्टेटमेंट नहीं देने देते हो, किसानों पर आप मांग करते हो चर्चा की। जब चर्चा होती है तो आप एक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो जाती है कि टेबल पर कौन चढ़ेगा, हल्ला कौन ज्यादा करेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जब सस्पेंड किया गया उनकी उसके अभद्र व्यवहार के लिए, तब भी बाहर जाकर उन्होंने वहां पर
शीशा तोड़ दिया, जो सिक्योरिटी की एक महिला अधिकारी को लगा उसको फर्स्ट एड देनी पड़ी। जो कांग्रेस के सांसद टेबल पर चढ़े उन्होंने कहा मैं तो 100 बार करूंगा। पश्चाताप होने की प्रताप सिंह बजाय बाजवा। प्रोपेगेंडा उसका किया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो पिछले कल हुआ, आप कल्पना कीजिए, भारतीय महिला सांसद कांग्रेस पार्टी की एक बेटी को, जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसको जिस तरह से व्यवहार किया गया, गले से पकड़ के खींचना, जोर हल्ला गुली करना, क्या इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को सांसद बनाया गया था? क्या उस महिला अधिकारी जो सिक्योरिटी की, उसकी अस्मिता नहीं है? मेरा केवल इतना अनुरोध है, अगर डिबेट थी तो आपने डिसरप्शन क्यों की, आपने डिसरिप्यूट क्यों लेकर आए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कलंकित करने का काम था, उस तरह का काम कांग्रेस के, तृणमूल के और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने वहां पर किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार चर्चा हो रही थी तो आपने भाग क्यों नहीं लिया? अनुराग जी, जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस सदन के अंदर हमने देखा सीटी भी बजी, हमने देखा शीशे भी टूटे, हमने देखा टेबल पे चढ़ के डांस वगैरह भी हो गया है, उसके अलावा सभापति साहब को रोना भी पड़ गया। क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि 4 बार के लोकसभा सांसद हैं, आप विपक्ष में भी ज्यादा देर रहे जितनी टाइम आप सरकार में रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसा रवैया गत 30 सालों में, 50 सालों में देखने को मिला है? देखिए, जब मैं विपक्ष में भी था 14वीं 15वीं लोकसभा में, हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाते थे, हम भी कई बार हाउस एडजॉर्न करवाते थे, अपना विरोध पैदा करते, लेकिन कौन टेबल के ऊपर कूदा आज तक? किसने सिक्योरिटी के लोगों को गले से पकड़ा आज तक? हमारी ओर से सुषमा जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया, किसी और महिला सांसद ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को ऐसी प्रेरणा कहां से मिली? क्या कांग्रेस के अंदर आजकल वो ट्रेनिंग चल रही है? कांग्रेस के अंदर अराजकता इतनी आ गई कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे, तो कर क्या रहे हैं? मेरा निवेदन आपसे इतना है कि आप, तेलंगाना का जब राज्य बना, उस समय जब डिबेट हुई तो कांग्रेस ने मार्च लगाकर सांसदों को बाहर फेंकने का भी काम किया था। बिल्कुल, स्प्रे भी आ गया। और जब रात को पास हुआ, हम सबको वो दिन याद है। लेकिन मेरा अनुरोध इतना है, आपने तब भी मार्शल का इस्तेमाल किया, अब आप मार्शलों के गले में पड़ने शुरू हो गए। आखिरकार वो पार्लियामेंट के ही सिक्योरिटी वाले हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं। क्या उनको अपनी ड्यूटी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी? हम कितनी गरिमा तोड़ेंगे? कितना गरूर कांग्रेस पार्टी का है कि उनको लगता है, मैं आपके सामने बड़ा सोच विचार के कह रहा हूं, आप देखिए 26 जनवरी को जो हुड़दंग लाल किले पर मचा, 15 अगस्त से पहला वैसा संसद के अंदर सीन क्रिएट करने का प्रयास किया गया, और दोनों में ही भारत को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। ये क्यों इतना नीचे गिरना पड़ा, और कितना और नीचे गिरेंगे ये लोग? प्रश्न तो ये खड़ा होता है, और कितना नीचे गिरना चाहते हैं? अनुराग जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा। वो अक्सर कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं, अमित शाह मुझसे डरते हैं, भाजपा पूरी मुझसे डरती है, इसलिए मुझे बोलने ही नहीं देते, मैं लोगों को कहता हूं आप डरो मत। उन्होंने, क्योंकि आप आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिलेक्टिव फुटेज लीक की गई है। पूरी फुटेज आएगी तो पूरी कहानी पता लगेगी। देखिए, 2 बातें मैं कहता हूं। पहली बात तो सदन के अंदर रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाली, ट्वीट किए, और इनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो इन्होंने डाली भी है, उसमें आप दिखाइए कांग्रेस के ही सांसदों ने गले से पकड़ने का काम किया, हुड़दंग मचाए और मैन हैंडलिंग की है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था, राहुल गांधी जी से डरते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी और अमित शाह जी को तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर एक तो राहुल गांधी जी आते नहीं हैं, आते हैं तो जब भी इन्होंने चर्चा की तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ही बोलता था, विपक्ष में भी सत्ता पक्ष में भी, और कितनी देर राहुल गांधी जी मेरा भी सामना कर पाते थे, देश को पता है। क्योंकि झूठ बोल के काम नहीं चलता है, झूठे आरोप लगाकर आप केवल कीचड़ फेंककर भाग नहीं सकते हैं, आपको तथ्य देने होते हैं। और मैं तो चाहता हूं आप ये वीडियो देश को बार बार दिखाइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और विपक्ष की पोल खुले कि कैसे उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, और अपने ऊपर कार्रवाई ना हो, एक षड्यंत्र रचा कि किस तरह से इसको पूरा करके दबाव बनाया जाए,
हमने अनुरोध किया है चेयरमैन राज्यसभा से कि आप इन लोगों को दंडित कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ कीजिए। अनुराग जी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सदन जो है वो देश की गरिमा का परिचय देती है, लेकिन जो कुछ हुआ है सदन के अंदर, क्या आपको लगता है कि इसको टाला जा सकता था अगर समन्वय रहता? क्योंकि इस समन्वय की कमी दिखी और सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। इस विषय पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब माननीय पीयूष गोयल जी ने नेता सदन राज्यसभा ने मीटिंग बुलाई तब विपक्ष के लोग नहीं आए। जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और राज्यसभा के लीडर हमारे ऑपोजिशन के लीडर के ऑफिस में चले गए मिलने, उसके बावजूद नहीं माने। हम एक बार फिर गए उनसे मिलने, बार बार अनुरोध किया गया, उसके बावजूद नहीं माने। जो बाकी पार्टी थी, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी वगैरह, जो बाकी भी चर्चा करने चाहते थे, उनको चर्चा में भाग नहीं लेने दिया, बीएसपी को भाग नहीं लेने दिया। क्या बाकियों का ये अधिकार नहीं है? क्यों रोका इन्होंने बाकियों का अधिकार? अगर इनको हल्ला ही करना था, अपने नारे अपनी सीटों पर लगाते, सदन क्यों नहीं चलने दिया? हमने तो लगातार चर्चा करनी चाहिए। हम तो किसानों के ऊपर चर्चा कर ही रहे थे। जब इन्होंने हल्ला गुल्ला करके फाइल भी स्पीकर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर फेंकी, टेबल के ऊपर चढ़े, हम तो ओबीसी पे भी चर्चा कर रहे थे, तब इन्होंने चर्चा की, तब इनकी मजबूरी बन गई। इन्होंने डिवीजन मांगा, डिवीजन भी दिया, सब कुछ किया। तो देखिए, जब विपक्ष चाहता था चर्चा में भाग लेना तब लिया। हमने जब कहा कि प्रश्नकाल में भाग लीजिए, प्रश्नकाल में भाग नहीं लेते थे। सरकार तो हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार थी। खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, दोनों ने, कि सदन को बुलाया जाए, पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, हम लोग उस पर चर्चा करना चाहते कोविड पर। जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड पर चर्चा की, यानी कि पूरे फ्लोर लीडर्स को बुलाया कि देश ने क्या क्या कदम उठाए उनको बताने के लिए, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दूर भाग गई। क्या इनके लिए महामारी से ज्यादा बड़ा विषय कोई और था जो दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनी है? क्या इनके लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है या महामारी से जो लोगों की जान बचाई जा सकती है वो ज्यादा जरूरी था? ये कभी चाहते ही नहीं थे कि इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं था। और जब तर्क ना हो तो केवल शर्मनाक घटनाओं से देश की संसद को तार तार करने का काम किया है। तर्कहीन कांग्रेस ने देश की संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। एक आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि पहली बार संसद के भीतर सांसदों की पिटाई करवाई गई है। ये उनका आरोप है। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उसमें तो मार्शल को खींचम खाची मार्शल के साथ हो रही है, लेकिन ये राहुल जी का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देते हैं अनुराग जी? देखिए, झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड किसी को दिया जा सकता है तो राहुल गांधी जी को दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कांग्रेस पार्टी की हालत की। और ये मैं नहीं कहता, उनका G23 ग्रुप भी कहता है, बाकी भी कहते हैं। जिस तरह के उनके अपने ही सांसद आकर बात करते हैं, उनके नेता कहते हैं, जिस पार्टी में अध्यक्ष न चुना जाए 2 साल तक, जो निर्णय करने की क्षमता ना हो, जिसके नेता ही उसके लिए उपलब्ध ना हो, आप कल्पना कर सकते हैं उनकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि तर्क तो है नहीं। तो ऐसी हरकतें करो जिसके कारण देश बदनाम हो और इनकी हरकतों के कारण पूरी लोकतंत्र को शर्मनाक घटनाएं कही जा सकती है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप IND मिनिस्टर भी हैं, जो कुछ सदन में हुआ वो पूरा वीडियो सार्वजनिक होना चाहिए, देश को देखना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं आप सबको, देश के 135 करोड़ लोगों को जरूर दिखाता। लेकिन ये संसद में कुछ कानून है, जो रूल्स है, नियम है, जिनके माध्यम से सब कुछ होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि MP तो अंदर फोटो नहीं खींच सकते, हाउस बंद है तब भी नहीं खींच सकते। उसके बावजूद इन्होंने वीडियोस भी बनाए, सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए, ट्वीट भी किया, बाकी भी किया। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो उपलब्ध है अब, उसको भी देखकर आप जैसे इंपॉर्टेंट चैनल्स को ये दिखाना चाहिए कि देखिए कांग्रेस के महिला सांसदों ने क्या किया, कैसे हुड़दंगबाजी की, जैसे हल्ला बोल किया। और यही नहीं, कैसे टेबल पर कूद कूद कर नाचे। ये टेबल काम करने के लिए है, डांस करने के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट चर्चा करने के लिए है, चीर फाड़ करने के लिए नहीं है। ये सदन लोगों की बातें रखने के लिए है, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है। पीयूष जी हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बोला कि ये शर्मनाक घटना हुई है। आपने भी बोला ये शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन देश के लिए गौरव की घटना हुई है। ओलंपिक्स में भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ये मौका मैं लेता हूं देश को भी बधाई देने के लिए और आपको भी बधाई देने के लिए। आप खेल मंत्री हैं, क्या कहना चाहते हैं ओलंपिक्स में भारत की उपलब्धि पर आप?
भारत के नए युवा अपनी ओर से देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जहां आईटी सेक्टर ने किया, वहीं पर और क्षेत्रों में स्टार्टअप से लेकर बाकी सब ने किया, लेकिन खेलों का एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के जाति, धर्म, समुदाय सबसे बाहर निकलकर सबको एकजुट करता है, 135 करोड़ भारतीयों को। और जब हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में गए तो कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को डिसरप्ट कर दिया था। उसके बावजूद भारत सरकार ने एंड टू एंड सुविधाएं दी, विदेशों में भी ट्रेनिंग दी, करोड़ों रुपए इनकी ट्रेनिंग पर खर्च किए और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 128 खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में किया। आज तक के सबसे ज्यादा अवार्ड 7 जीत कर लाए। और अगर आप पृष्ठभूमिहीन खिलाड़ियों की देखेंगे तो बड़े मध्यम वर्ग से और ग्रामीण क्षेत्रों से, गरीब घरों से पर बच्चे आते हैं, लेकिन सरकार की सुविधाएं, प्रशिक्षण और सबके चलते इन बच्चों ने, इन युवाओं ने अपनी पूरी मेहनत की और इनका जोश, जज्बे, जुनून ने इसको जीत में परिवर्तित किया, मेडल में परिवर्तित किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। और अब मैं रुक करता हूं प्रताप सिंह बाजवा का। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद जुड़े हैं। बाजवा साहब, आपका अभिनंदन है। बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कम है भाई, आवाज कम है। बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज कम है, ऑडियो बढ़ो। मैं पीसीआर को बोलता हूं, आप आवाज दुरुस्त करता है, आवाज को ठीक करता है। प्रताप सिंह बाजवा, अब आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है? कम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अपडेट कर रहा हूं। मैं थोड़ा तेज बोलने की और कोशिश करता हूं। बाजवा साहब, जो कुछ सदन में हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। आपको मैं जानता हूं और आप जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को, जो कि इतनी शालीनता से बात करते हैं, इतने अच्छी आवाज आपको मिल रही है मेरी? आगे से तो बहुत कम है, चलो मैं कोशिश करता हूं जी। अब बाजवा साहब, आप जैसे व्यक्तित्व को मैं जानता हूं, आप शालीनता से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं स्पष्टता से। आपको मेज पे चढ़ने की आवश्यकता क्या आ गई और मेज पे चढ़ने के बाद फाइल फेंकने की इतनी बड़ी रूल बुक को फेंक कर क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? इससे क्या मैसेज गया? देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे आपने जिक्र किया कि लंबे अरसे से मेरा ये लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन है, मेरी बहुत दफ़ा मैं पंजाब में भी रहा, लोकसभा राज्यसभा में भी रहा, और अगेंस्ट द ग्रेन ये मेरी अपनी भी ये समझो ये तमन्ना नहीं थी जो कुछ हुआ। मगर आप ये सोचिए कि जैसे पंजाब के किसान को, हिंदुस्तान के किसान को गवर्नमेंट ने फ्रस्ट्रेट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पिछले 8 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा, जो 34 जथेबंदियां सारे हिंदुस्तान की, उनको कोई टॉक्स के लिए बुला ही नहीं रहा। और हम जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देखो सबसे पहले आपको बताऊं, मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे की वजह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आज जहां भी पहुंचा हूं जिंदगी में सियासी तौर पर, उसमें बड़ा हाथ इनका है। और आप 20 दिन लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने अमित जी, 19 जुलाई से लगातार रिलीजियसली सुबह 10 बजे मैं इनको नोटिस देता रहा हूं हर रोज। 267 एडजर्नमेंट मोशन जी, उसका मतलब काम रोकू प्रस्ताव, कि भैया सारा काम रोकिए, पहले किसानों की बात कीजिए और 3 काले कानून जो हैं उन पर चर्चा कीजिए। और आप ये सोच सकते हो कि 20 दिन लगातार ना तो ऑनरेबल चेयरमैन ने, ना डिप्टी चेयरमैन ने, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने किसी ऑपोजिशन लीडर की ना बात सुनी, ना हमें अपनी बात रखने दी। और मैं एक बात और मेरे साथ अभी राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल थे, उन्होंने बोला कि हम तो खुद कमरे तक गए मल्लिकार्जुन खड़गे के, उन्होंने बोला कि हम 10 तारीख से भी खराब स्थिति कर देंगे, धमकी भरे अंदाज में बोला गया। और आप देखिए, महिला मार्शल को खींचा गया, कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने खींचा, और वो देखिए दृश्य कितने डरावने वो दृश्य है। देश देख रहा है, आपके दृश्य को भी देश देख रहा है। जो आपने कृत करा वो भी लोगों के सामने है। आपको लगता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, ओलंपिक्स में भारत का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा है, देश के युवा इस समय बहुत ही एनर्जाइज हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा कि हमारे सदन में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीपल लुक अपॉन यू? बाजवा साहब, वो क्या कर रहे हैं? अमित जी, या तो मेरी इंटरव्यू ले लो या अपनी बात कर लो, या मैं छुट्टी ले लेता हूं, आप अपनी बात कर लो। आप अपनी बात को रखिए। अगर आपने मोदी की गवर्नमेंट की स्पोक्समैनशिप करनी, फिर मैं इससे छुट्टी ले लेता हूं। आपने अगर गोदी मीडिया का काम ही करना है, आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं।
आपने अपना प्रवचन शुरू कर दिया है। बाजवा हेलो? साहब, मैंने आपको 3 मिनट सुना, मैंने हेलो? आपसे सवाल यार, पूछा, आवाज क्या नहीं। आपको लगता है ये ठीक था? जवाब दे दीजिए। आपने मुझे गोदी मीडिया बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, हमें प्रवचन लेकिन आप मत अपनी बात को दीजिए। रखिए या ना। तो हमारे से हमारी बात सुनिए, अगर तो मोदी का प्रवचन इधर जारी करना है। अगर आप एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी मुझे इसलिए लाए हो कि आप गोदी मीडिया की मैं बात तो कर संसद की बात कर रहा हूं बाजवा साहब, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं तो संसद की बात कर रहा हूं। सभापति रोए हैं इस घटना पे, तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं सभापति रोए हैं इस घटना पे, मैं तो सदन की बात कर रहा हूं, मैं तो देश की बात कर रहा मीडिया हूं। वाला काम आप कर रहे हो, इसको बंद करिए। मैं तो देश की बात कर रहा हूं, सदन में सभापति रोए हैं। रखनी है, आपने सारे रास्ते हमारे बंद कर दिए हैं। और मैं पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े स्पोक्समैन इस सरकार के बने हुए हो, जब सितंबर में, पिछले साल सितंबर में इसी हाउस में जैसे बुलडोज किया इन बिल्स को, आपने जो बुनियादी हक था हमारा डिवीजन का, वोट मांगने का, और वो वॉइस वोट से डिफीट कर दिया और हमारे गले में उतार दिए ये काले कानून। इधर हमें 20 दिन से मौका कोई नहीं दिया, हमारे पर रास्ता क्या था? ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था हमारा। आप मोदी की बात हमारे से मत कीजिए। हेलो, मैं तो आपकी आवाज सुन रहा हूं। चल ही नहीं रहा। बाजवा साहब बोलिए, आपकी आवाज आ मैं तो रही है। इसलिए मैं आप आपको अपनी ये बात को रख कह रहा लीजिए, हूं, फिर मैं हमें बात, फिर मैं प्रवचन सवाल मत पूछूंगा। दीजिए और ना हमें डराइए, ना धमकाइए, ना हम डरने वाले हैं। हम किसान के बेटे हैं, पंजाब से हैं और पंजाब के नहीं, लोग पंजाब संघर्ष भी, करना पंजाब जानते हैं। सारी बाजवा जिंदगी साहब, हमने मैं भी पंजाब तो हाँ, शहादतें दी पंजाब भी हैं। देश का हिस्सा है हमें भाई। प्रवचन मत कीजिए। ना कोई प्रवचन नहीं कर रहा मैं भी पंजाब तो हाँ, पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब भी देश का हिस्सा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर ना पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब को मुल्क तो बाहर थोड़ी है। शहादतें हो चुकी हैं। आप कोई मोदी का कोई मिनिस्टर वहां गया, किसी ने बात करने की कोशिश की, सर्दियां गुजारी, गर्मियां वहां गुजारी, बच्चों के साथ बरसातें वहां गुजारी। आपने कभी देखा कि उनका तौर क्या, उन गरीब किसानों का हाल क्या है? आप एसीज में बैठकर ये बड़े बड़े पार्लियामेंट, आपने ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग कौन से काम के लिए बनाई अगर आपने वहां चर्चा ही नहीं करनी? ये बीजेपी की गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश थी जी। इनका। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, आप मेरी बोल बात लीजिए और complete बोल होने लीजिए, दें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है बोलिए आप 30 सेकंड। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। इनका पहले मंसूबा ही ये था, ना इनके पास पेगासस पर सवाल का जवाब है, ना ये काले कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। कितनी डेथ कोरोना से हो चुकी है और तीसरी लहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी मौतें हो चुकी, इनके पास कोई डाटा नहीं है। और प्राइस राइज, कहां पेट्रोल चला गया, कहां डीजल चला गया, कहां ये रसोई गैस चली गई। जी बाजवा साहब, ये एक सोची समझी साजिश के अधीन, और इसमें मदद हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया कर रहा है इनका। ठीक है, अब आपने काफी देर बोल दिया बाजवा साहब। अब मेरा अगला सवाल पूछ लूं। आपका ये सारा षड्यंत्र है। नहीं देखिए, आप जिस मीडिया को, आप जिस मीडिया को गाली दे रहे हैं, वही मीडिया पे आप अपनी बात को भी रखते हैं, वही मीडिया आपको दिखाता है, वही मीडिया राहुल जी को भी दिखाता है, वही मीडिया प्रियंका वाड्रा जी को भी दिखाता है, वही मीडिया मैडम गांधी को भी दिखाता है, वही मीडिया दिखाता है ना जिस मीडिया के विषय पे आप बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपने 3600 आरोप लगा दिए सवाल पूछने पर, ठाकुर से आप मुझे ही नहीं सवाल पूछने दे रहे। ये कहने वाला आज तो मंत्री है मोदी साहब की सरकार में, और ये हमें और हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को प्रवचन दे रहा है आपके टीवी चैनल के जरिए। हम देखिए, मैं तो आप भी तो अपनी बात को रख रहे हैं, आप भी तो अपने विषय को रख रहे हैं, आपको अपना विषय रखने के लिए नहीं किया। आपने बोला मैं किसानों की बात करना चाहता था, मैं कोरोना की बात करना चाहता था। अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बेंच पर चढ़कर फाइल मार के किसानों की और कोरोना की बात होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाउस नहीं था चल रहा, हाउस तो हाउस नहीं भी चल रहा हो, हाउस नहीं चलेगा तो माइक तोड़ के फेंके जाएंगे। खाली कुर्सी थी। अरे खाली कुर्सी भी हो, इसलिए फेंका कि कम से कम वाइस चेयरमैन और जितने प्रिजाइडिंग अफसर हैं ये रूल्स को पढ़कर आए और वहां इंपार्शियल एम्पायर का काम करें। ये हाथ टोका ना बने, ये रबर स्टैंप बीजेपी के ना बने। अगर ये रबर स्टैंप बनेंगे तो ऐसे ही होगा। पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये सदन का मामला है, इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा। लेकिन जो हमें दृश्य दिख रहे हैं बाजवा साहब, आप तो ऐसे लग रहा था
जैसे पाकिस्तान का नहीं नहीं बाजवा साहब, आपको सदन में, भारत के सदन में पाकिस्तान क्यों दिख रहा है? भारत का सदन तो भारत का सदन ही है। लेकिन आपने बोला मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब के लोग अपने हक को खसूक की बात करते हैं। मैं भी पंजाब से आता हूं, अपनी बात तो रखनी चाहिए, पूरे देश को अपनी बात रखनी चाहिए, पंजाब को क्यों अपनी बात रखनी चाहिए? आपने बोला किसान सड़कों पर बैठे हैं, 40 दिन तक हमने लगातार सिर्फ किसानों पर ही डिबेट करी है। आप हमें सवाल कर रहे हो? एक सेकंड, किसानों पर ही डिबेट। देखिए किसानों पे हमने 40 दिन, लेकिन सवालों का तो जवाब दीजिए। सवाल पूछते हो तो आप कहते देखिए ये मीडिया तो है, वो मोदी का मीडिया हो गया, लेकिन आप सवालों का नहीं जवाब देते। आपकी पार्टी में तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद भी मोदी के हो गए हैं, कपिल सिब्बल भी मोदी के हो गए हैं, ये आरोप लगते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़ो भाई। नहीं मैं तो कुछ नहीं छोड़ रहा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कैसे छोड़ दूं सर? मैं, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मनोज जोशी जी इनके हैं, शांता कुमार जी उनके हैं, आप प्रवचन मत दीजिए। मैं प्रवचन नहीं, सवाल पूछ रहा हूं, आपको मेरी बात प्रवचन दिख रही है। गोदी और मोदी का मीडिया, ये देखिए आप मीडिया को जितना मर्जी दोष दे ले, मीडिया को जितनी गाली देनी है दे ले, मुझे जितनी गाली देनी है दे ले, लेकिन इससे विषय तो नहीं कमजोर पड़ेगा ना। सदन में हुई आपकी ये सारी जितनी मीडिया है, प्रिंट और ये आप खरीदी हुई गवर्नमेंट की। अरे सर आप सर काम कर रहे हो इनका। सर सब चीजें खरीद ली गई है सदन के अंदर आपने जो किया वो तो आप ही ने किया। आप मेज पे चढ़े थे ना सदन के अंदर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे सब कुछ खरीदा हुआ है। आप सदन में मेज पे चढ़े थे ना, आपने फाइल फेंकी थी ना, किसके कहने पे फेंकी थी बाजवा साहब? वो फाइल किसके कहने पे फेंकी थी वो बताइए। उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी ने आपको बोला था? उसके लिए क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री ने बोला था? तो डिस्क्लोज करिए, वो फाइल किसके कहने पे फेंकी थी आपने? एमएनसीज के, मल्टीनेशनल्स के साथ। देखिए अनर्गल बातें कर सहानुभूति आप चाहते हो, विषयांतर करके हमारी जमीनों पर ये काबज हो, आप चाहते हो। सवाल का जवाब दीजिए ना, अब आप प्रवचन दे रहे हैं। आप चाहते हो इनका पेस्टिसाइड बिके, आप चाहते हो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इनके बिके, किसानों को जमीन पर कब्जा हो, और आपके थ्रू ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे अफसोस का बाजवा साहब, अब आप सवाल का भी जवाब दीजिए। आप हमें बुलाते हो, एजेंडा मोदी जी का चलाते हो। देखिए बाजवा साहब, ये किसका एजेंडा था मैं पूछ रहा हूं आपसे? ये मेज पे चढ़ के फाइल फेंकना, महिला मार्शल को खींचना किसका एजेंडा था? बताइए ना। अगर ये मोदी का एजेंडा था तो बताइए किसका, कौन सा? ये मेज पर चढ़कर फाइल फेंकना किसका एजेंडा था? ये आप ही ने किया कि आपका कोई हमशक्ल था वहां पर? वो एजेंडा जब मौका इन्होंने दिया, हमारा एक सिंबॉलिक जेस्चर था। तो संसद में अगर मौका नहीं लगेगा तो किसी को घूसा मुक्का भी मार देंगे। मेरी बात एक अच्छी तरह भैया सुन लो, 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा मैं ऐसे ही प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं तो 100 दफा आपको मौका मिलेगा तो अगली बारी भी आप मेज पे चढ़ के मतलब चेयर पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पे भी फेंक देंगे, फिर जो होगा सो होगा। नहीं है, आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। आप जाओ पंजाब में, आप जाओ हरियाणा में, आप जाओ वेस्टर्न तो मतलब आप धमकी ये दे रहे हैं कि आगे भी सदन में कांग्रेस पार्टी ऐसा ही करेगी? सहानुभूति है किसानों के साथ। आप कह रहे हैं कि आगे भी मल्टीनेशनल्स के साथ। अरे सर मल्टीनेशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं कि सदन में ऐसा ही होगा, आगे भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही व्यवहार करेगी सदन में? मैंने ये कहा कि आपने बोला ना कि आगे में 100 बार मौका मिलेगा तो 100 बार ऐसा करूंगा, आपने बोला मेरे कार्यक्रम में, तो ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो फिर अगली बारी सभापति के सिर पर आप मार देंगे, सिर पे वो फाइल फेंक देंगे। सभापति घायल होते हैं तो हो, उनकी जान जाती है तो जाए। ये किस तरह का लोकतंत्र है बाजवा साहब, जिसमें अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको आप भद्दी बातें कहने लगते हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आपको लगता है कि आप ही की बात सही है? ये कैसे लोकतंत्र की आप गवाही देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बेंच पे चढ़ना जायज है? की शहादत हो चुकी है। आप भी ये एयर कंडीशन चैनल्स पर, ये टीवी स्टूडियोज पर बैठ के ही प्रवचन देने वाले हो। कभी भेजा आपने? कभी खुद गए आप जहां किसान बैठे हुए हैं टिकरी में? हमारी टीम लगातार डिबेट करी है, हमारी पूरी टीम वहां पे गई है, लगातार डिबेट करी है, पूरी टीम वहां पे गई है। और कुछ लोगों को कोरोना भी हो गया। हमने तो कभी देखी नहीं। आपने नहीं देखी? आप गए हो कभी? मैं आप अपनी टीम को छोड़ो, आप गए हो? देखिए मैं कहां जाता हूं कार्यता, ये डिबेट मेरे जाने पे नहीं है। कभी आपकी सहानुभूति किसानों के साथ? बिल्कुल किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है। किसान हमारे अन्नदाता, दर्जनों डिबेट करी है, दर्जन क्या 10 दर्जन डिबेट करी है किसानों के ऊपर। लेकिन विषय ये है कि आपने सदन में जो आचरण किया, क्योंकि
बीजेपी कह रही है कि अब आप पे कार्रवाई होनी चाहिए और आपको माफी मांगनी कबूल लिया चाहिए। है। आपको क्या मैंने आपको कबूल क्या लिया है, खेद जो हो रहा आप है जो आपने करवाना आचरण चाहते किया? हो, क्या आप आने वाले करवाइए। भविष्य के लिए क्या आप बच्चों के लिए एक तस्दीर पेश कर रहे हैं? आप मुझे प्रवचन मैं मत सवाल में कीजिए, प्रवचन पहले ही सवाल उनको पूछ रहा हूं। पूछिए जिन्होंने क्या आप कानून चाहते हैं तोड़ा कि है, ये आने वाले काले युग में कानून भी जैसे ऐसी उन्होंने हरकतें हो? वॉइस बोर्ड से- क्या आप चाहते हैं कि वॉइस आने वाला बोर्ड से भविष्य भी ये तोड़े, आप करे, उनको सदन में फाइलें आप फेंके? उनको सवाल कीजिए, आप हमें मत कीजिए। सर मैं तो सवाल आपकी पूछ रहा हूं। फिंगर उनकी तरफ, आपका मैं हाथ किसी की उनकी तरफ नहीं सर, होना मैं चाहिए। देश की तरफ हूं। जिसकी देश आज की आप संसद तो देश एडवोकेसी की है ना, कर वो रहे हो। बीजेपी की कहां जिस से है? सरकार की एडवोकेसी आप कर रहे हो, सर उनको मैं सवाल देश की पूछो। एडवोकेसी कर रहा हूं। क्या किसी There is a कहने से there is a कानून big से ये there पार्लियामेंट is a चल big रही है? line between किसी को मौका दे डिफेंडिंग देंगे अ गवर्नमेंट एंड बात डिफेंडिंग अ करने का। कंट्री। सर हमारे पास आप समझते हो अगर बहस का मौका देते तो हमें टेबल पर जाने की जरूरत थी? यह मजबूर कर दिया, जो आज कुछ ऑपोजिशन पार्टीज कर रही है, यह मजबूर कर दिया है इस सरकार ने, इस गूंगी बोली और अन्य अंधी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। आज डेमोक्रेसी नहीं है, आज इधर डिक्टेटरशिप चल रही है। और मैं आपको भी बेनती करूंगा, आप नौजवान हो, अच्छे चैनल के लिए काम करते हो, प्रवचन कम दो, किसानों की मदद करो या मल्टीनेशनल्स के आप एडवोकेट ना बनो। मुझे अफसोस है आप पर, आप बहुत अच्छे एंकर हो और आज आप प्रवचन नहीं मल्टीनेशनल्स सर का कर रहे हो। देखिए किसानों के खिलाफ कर रहे हो। बाजवा साहब देखिए मेरा निवेदन आप आपसे ये है। किसानों के खिलाफ आवाज उठा नहीं रहे ना हो। बाजवा साहब मेरा बाजवा साहब मेरी गल सुनो। बाजवा साहब मेरी गल सुनो एक सेकंड। बाजवा साहब मेरी गल सुनो ना। देखिए मैं ते ਤੁਹਾਡਾ 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। एक सेकंड पाजी, एक सेकंड बाजवा साहब मेरी भी गल सुन लो थोड़ी देर। बाजवा साहब आप हमारी बाजवा साहब मेरी भी गल सुन लो एक सेकंड। बाजवा साहब एक सेकंड गल तो सुन लो पहला। आतंकवादी बताते हो, देखिए बाजवा साहब पाकिस्तानी ना खालिस्तानी सब तो पहला किसने क्या सी? बिट्टू ने, जो कांग्रेस का सांसद हैगा। किसी मीडिया ने क्या सी? साढ़े चैनल ने नहीं क्या? किसी चैनल ने क्या होएगा तो क्या होएगा? साढ़े चैनल ने नहीं क्या? पॉइंट है ना सर एक सेकंड नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। बाजवा साहब कोई गल नहीं हुई बाजवा साहब। याद है अनुराग ठाकुर? याद नहीं आप? नहीं ना देखिए अनुराग ठाकुर को भी मैंने मौका दिया, आपको भी मैंने मौका दिया, पीयूष गोयल को भी मैंने मौका दिया, तो आपके प्रवक्ता अभय दुबे को भी मैंने मौका दिया। एक सेकंड भी भूल जाता है, कांग्रेस का आदमी आपको याद रहता है? नहीं मेरे को सब आदमी याद रहते हैं। मुझे अटल जी का भाषण भी याद रहता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाषण भी याद रहता है। मुझे सब भाषण याद रहते हैं, मैंने पार्लियामेंट को कवर किया, इसलिए मैं बाजवा साहब एक सेकंड बाजवा साहब वो दिन ही हम पैदा नहीं हुए। बाजवा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 सेकंड सुन लो। एक गल तो सुनो पहला। दिखाओ और कहो एक्शन। ना सब पूछा जाता है बाजवा साहब, किसी से इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजवा साहब मेरे साथ पीयूष गोयल भी थे, मेरे साथ अनुराग ठाकुर भी थे। उनका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको खेद जताना चाहिए। मिस्टर गोयल क्या कहते हैं, क्या ना नहीं ठीक कहते? है बिल्कुल ना तुसी किसी ना सुनो। तुसी मैनू दसो इनकी सरकार पर नहीं है। ए जो कुछ होया है, मापदंड इन्होंने ए तोड़ जो दिए कुछ हैं। होया है पार्लियामेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਵੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਵੱਡੇਗਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। क्या मेरा सवाल बड़ा सीधा है ਤੁਹਾਨੂੰ सर कि पंजाब का मान बढ़ेगा। पंजाब का कल्चर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है। पंजाब का सबसे बड़ा कल्चर एग्रीकल्चर है, उसके बाद बाकी बहुत का बहुत कल्चर शुक्रिया। और दूसरा कल्चर ये है जहां पंजाबियों ने अपना पांव गाड़ दिया, कभी वापस नहीं लिया। पंजाब ना सर मेरे हिसाब से तो पूरा देश एकजुट है। सरकार की आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनको वापस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। मेरा समय एक्सीड हो गया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए आपसे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं जो आते हैं, वो कुछ भी बोले, हमारा काम है हर चीज को रिपोर्ट करना। देश की आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। इस बेहद खास मौके पर कल मेरे साथ देखिए एक बेहद खास शो। यह कार्यक्रम देश के युवाओं को मेरी तरफ से समर्पित है। इस खास शो में युवाओं पर बात होगी और युवाओं के लिए